नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 15 जून और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं देखेंगे हम इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, उमलिंगा दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। तो भारत चीन सीमा पे स्थित ये दर्रा उमलिंगला, ठीक है, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए इस दर्रे के बारे में आपको याद रखना है, उमलिंगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू सिफर्ट क्या है? कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट प्रणाली, सुपर कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ये रॉकेट प्रणाली है जो 20 जुलाई को अपनी पहली उड़ान भरेगी और जेफ बेजोस की कंपनी ने इसे बनाया है। और माना जा रहा है कि जेफ बेजोस उनकी फैमिली के साथ उड़ान भरने वाले यात्री होंगे जो अंतरिक्ष की यात्रा इस रॉकेट प्रणाली के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यू सिफर्ट अभी चर्चा में है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू सिफर्ट रॉकेट प्रणाली को, ठीक है। और न्यू सिफर्ट जो है आपका वर्टिकल टेक ऑफ ले लेता है, ठीक है। तो बहुत एडवांस ये रॉकेट प्रणाली है। इसकी कंपनी जो है वो ब्लू ऑरिजिन है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट बता रहा है, लास्ट फ्लाइट 14 अप्रैल 2021 को हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी 2015 में हुई थी। टोटल लॉन्च जो हो चुके हैं 15 हो चुके हैं, ठीक है। तो न्यू सिफर्ट के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिग्रे रीजन किस देश में आता है? इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान या दक्षिणी सूडान? तो इसका सही जवाब है इथोपिया। तिग्रे जो है वो इथोपिया में आता है। यह अकालग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पे भुखमरी का दौर बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। हर वर्ष जब भी गर्मी का मौसम आता है ये क्षेत्र बुरी तरीके से सूखा प्रभावित होता है और लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, ठीक है। इस कारण से यहाँ हिंसा भी बहुत होती है, विभिन्न प्रकार के क्राइम होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंसान पेट के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ रहता है। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा के बारे में आपको याद रखना है, इथोपिया, अदिस अबाबा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तिग्रे रीजन जो कि आपका ये इरिट्रिया ऊपर में देश है, उसके नीचे ये इथोपिया वाला देश है। इथोपिया का वो भाग जो इरिट्रिया से लगा हुआ है वो आपका क्या कहलाता है? तिग्रे कहलाता है। इस तरह की भूमि है, ठीक है, तिग्रे की। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसकी डिटेल अगर देखें तो तिग्रे रीजन नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है इथोपिया का, ठीक है। तो इसको बहुत याद रखिएगा। और यहाँ पे तिग्रेरियन जो जनजाति है और कुनामा और आइरो ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको तिग्रे के बारे में। अभी आप तिग्रे क्राइसिस देख सकते हैं, तिग्रे में वार छिड़ी हुई है, ऑनगोइंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यहाँ, जो कि 3-4 नवंबर 2020 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, तिग्रे क्राइसिस, अ न्यू फेमिनाइन इन इथोपिया, इस तरीके का कुछ अनाज बांटा जा रहा है ना। तो बहुत विचलित करने होने वाली तस्वीरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या असम। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ आप वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को देख सकते हैं, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का जो ये ऑफिशियल साइट है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बाघ वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश जिला पूर्वी कामेंग में स्थित है। यह 862 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पे वन्य जीव जो पाए जाते हैं वो तेंदुआ, जंगली कुत्ता, काला भालू आदि पाए जाते हैं। ये हार्नबिल अभयारण्य के रूप में भी चिन्हांकित है। तो हार्नबिल जो पक्षी है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। इसके पूर्व में पक्के नदी बहती है और पश्चिम में भरेली नदी बहती है, ठीक है। ये अर्ध सदाबहार वनों से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ बांस वन भी पाए जाते हैं। बांस की विभिन्न किस्म पाई जाती है, लगभग 8 प्रकार की किस्म यहाँ से पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ आप पक्के टाइगर रिजर्व की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ फॉल है, ये नदी है पक्के नदी। इसके अलावा काफ़ी कुछ है यहाँ देखने लायक, घूमने लायक, ठीक है। और ये टाइगर की इमेज है और विकिपीडिया में भी इसको चिन्हांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल, सीरिया, जॉर्डन या ओमान? तो इसका सही जवाब है इजराइल, ठीक है। तो नफ्ताली बेनेट हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और वहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन नेतन्याहू थे। उनका स्थान किसने लिया है? नफ्ताली बेनेट। हालांकि ये पहले उन्हीं की पार्टी में थे, है ना। और सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे, मतलब रक्षा मंत्रालय में जो सलाहकार थे वो थे, ठीक है। और अब
ये वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। ये मोर राइट विंग से, यानी बहुत ज़्यादा कट्टर हैं ये भी, बहुत ज़्यादा राइट विंग से हैं ये भी। जैसे नेतन्याहू भी राइट विंग से थे, तो ये इनका कहना है कि मैं भी राइट विंग से हूँ और नेतन्याहू उससे ज़्यादा मैं राइट विंग में यानी सम्मिलित हूँ। इसके अलावा ये कहते हैं कि मतलब जो नेतन्याहू हैं उन्होंने देश को बांटने का काम किया, विभिन्न लोगों के बीच में आपसी मतभेद खड़े किए, है ना। देश के जो ज्यूस हैं, आपका फ़िलिस्तीनी हैं, मतलब जो मुस्लिम हैं, बाकी कम्युनिटी में यानी फाड़ कर दिया उन्होंने। तो मैं देश को जोड़ने का काम करूँगा, है ना। तो ये सारे इनकी बात है। उनका कार्यकाल अभी 2 साल बचा हुआ है, तो ये 2 साल के लिए अभी प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद फिर से चुनाव होगा। तो यहाँ आप नफ्ताली बेनेट को देख सकते हैं, ठीक है, ये उनकी तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया किस प्राणी के लिए चलाया गया है? समुद्री मगरमच्छ, जल परी, ऑलिव रिडले कछुआ या समुद्री घोड़ा? तो इसका आंसर है जल परी नहीं, बिल्कुल नहीं है जल परी। तो इसका आंसर क्या है? ऑलिव रिडले कछुआ, ठीक है। तो ऑपरेशन ओलिविया किसके लिए चलाया जाता है? ऑलिव रिडले कछुआ के लिए। ये कौन चलाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल चलाता है। ये अभी ब्रीडिंग सीजन है ऑलिव रिडले कछुए का। तो जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है और उसके आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है, उसको ये भारतीय तटरक्षक बल सिक्योर करता है, ठीक है। और जो ये कछुए हैं आसानी से प्रजनन कर पाएँ, इनको शिकार ना हो, विभिन्न प्रकार के नेट वगैरह जो जाल वगैरह रहते हैं उस पर बैन लगा देता है ना। तो कुछ दिनों तक इनको संरक्षण प्रदान करने के बाद जब ये बच्चे जो समुद्र में जाते हैं वो जब सुरक्षित हो जाते हैं, तो उसके बाद ये ऑपरेशन फिर 1 वर्ष के लिए वो हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। फिर अगले वर्ष जब भी ब्रीडिंग सीजन आता है तो ऐसा किया जाता है। तो ऑलिव रिडले कछुआ पहले डेंजर जोन में था, है ना। इसको संरक्षित करके इनकी संख्या लगातार बढ़ाई गई। अब ये वर्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN की लिस्ट में, ठीक है। तो इनके प्रजनन को बहुत ज़्यादा संरक्षित किया और ये भारतीय तटरक्षक बल का एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप ब्रीडिंग सीजन की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ये इस तरीके से अंडे देते हैं। तो इस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में जो ये कछुए हैं ये समुद्र की ओर गमन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे अंडे से ही निकलते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन वायु उपकरण किस संस्थान ने बनाया है? IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT खड़गपुर या IIT भिलाई? तो इसका सही जवाब है IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने जीवन वायु उपकरण बनाया है। ये भी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए काम करता है ना। वायरल फिल्टर भी इसमें लगा रहता है, तो जो वायु है उसको शुद्ध करके ये भेजता है, ठीक है। और जनरली जो ICU में और कह सकते हैं वेंटिलेटर में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट उपकरण होगा, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो IIT रोपड़ है वो बहुत सारे कार्य कर रहा है। इसके बाद देखते हैं हम सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है अमृतसर। तो यहाँ आप देख सकते हैं श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का तस्वीर, ठीक है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है, अमृतसर पंजाब में है, स्थित है, ठीक है। और आप इसका मैप वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो श्री गुरु रामदास जी को आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर में। ये सिख गुरु थे, ठीक है, तो इनको याद रखना है। सिखों के 4th गुरु थे, चौथे नंबर के गुरु थे, तो ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म जो हुआ था 1534 में हुआ था, 24 सितंबर 1534 को, और 1581 तक ये जीवित रहे हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी इनके संबंध में भी याद रखना है। किस लिए जाने जाते हैं ये? तो फाउंडर ऑफ अमृतसर सिटी के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? श्रीनगर, हैदराबाद, कोच्चि या पोर्ट ब्लेयर? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजीव गांधी जी के नाम से। राजीव गांधी जी जो थे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 1984 से 89 तक था, ठीक है। और फिर बाद में इनकी लिट्टे नामक संगठन के द्वारा हत्या कर दी गई थी, ठीक है, बम ब्लास्ट के द्वारा। अब हम देखेंगे 7 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें, वहाँ आपको जानकारी डिटेल में मिलेगी। यहाँ हम शॉर्ट में आंसर देखेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है।
जानवरों के लिए रूस द्वारा लॉन्च एकमात्र कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो कॉर्निवेक को। अंकुर कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश। फिर रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन होते हैं? तो रक्षा मंत्री होते हैं। कार्बीवैक्स निर्माता कंपनी कौन है? तो बायोलॉजिकल ई है। हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। तो अब आज के दिन का होमवर्क प्रश्न, एचडीएफसी बैंक ने स्वयं को कब तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है? 2031-32, 2034-35, 2040, 41 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।